महाराजगंज विधानसभा के पूर्व विधायक और 2020 के चुनाव में लोजपा से भाग आजमा रहे डॉक्टर कुमार देवरंजन लगातार क्षेत्र में घूम लोगों से अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के बनसुही गांव में सैकड़ों लोगों की संख्या में जुटे लोगों के बीच चौपाल कार्यक्रम लगाकर लोगों को अपने और अपनी पार्टी की खूबियों के बारे में बताया। डॉक्टर देवरंजन ने कहा कि सब कुछ ऊपर से तय है। पूरे बिहार में जहां जहां जदयू चुनाव लड़ रही है वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही लोजपा टिकट देकर लड़ा रही है। अब की बार बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। जदयू 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। 2020 में मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होगा। नीतीश कुमार अब की बार सीएम नहीं बनेंगे। मैं इस चुनाव में ही नहीं बल्कि इस चुनाव के बहुत पहले से जब भी लोग किसी भी तकलीफ में थे, किसी भी समस्या में थे, चाहे कोरोना का पीरियड रहा हो, चाहे बाढ़ का पीरियड रहा हो, मैं लगातार जनसंपर्क में रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में रहा हूँ। अब चुनाव का समय आया है तो फिर मैं लोगों के बीच में आकर अपना चुनाव चिन्ह बता रहा हूँ कि मैं लोजपा से लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार हूँ। बंगला छाप से मैं यहाँ पर लोगों के बीच आ रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ और मुझे लोगों का अपार समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। सर, बीजेपी के पहले आप विधायक भी रह चुके हैं क्षेत्र से और बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता के रूप में आप माने जाते हैं, तो फिर एलजेपी से टिकट लेकर आकर चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति कैसे बनी? देखिए, यह रणनीति तो बहुत ऊपर से बनी है। नीतीश कुमार जी पिछले 15 वर्षों से कभी भाजपा के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी आरजेडी के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बनते हैं। 15 वर्ष उन्होंने जो शासन अपने मुख्यमंत्री के रूप में किया है, किसी न किसी के कंधे पर सवार होकर ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं और किसी को भी धोखा देने में उन्हें 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगता है। कभी उन्होंने भाजपा को धोखा दिया और कभी उन्होंने आरजेडी को धोखा दिया। अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए और एक नई सरकार बनाई जाए। इसके लिए बहुत ऊपर से यह रणनीति तय हुई है कि जहाँ जहाँ जदयू का उम्मीदवार होगा वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल करके टिकट दिया जाएगा और जदयू के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। अब इसका नतीजा यह होगा कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी को मुश्किल से 20 सीट आएगी। सर, आप शंकर दुबे, उनके बीच में आपकी लड़ाई है, 2 वर्तमान विधायक में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? वर्तमान को भूतकाल बनाना और भूतकाल को भविष्य बनाना, ये तो जनता के हाथ में ताकत है। मुख्यमंत्री को चुनाव हरा सकती है जनता, प्रधानमंत्री को चुनाव हरा सकती है जनता, तो हम लोग क्या चीज़ हैं? हम लोग कौन सी बड़ी चीज़ है? और मैं इस संबंध में इतना ही कहूँगा कि लोगों को मालूम है कि एक प्रत्याशी जो 5 वर्ष से लोगों के बीच में अपनी छवि बना चुके हैं, लोग उनको नापसंद करते हैं, लोग उनके समर्थन में नहीं हैं, और एक प्रत्याशी हैं जिनको लोग जानते ही नहीं हैं। अब क्या बताया जाए? मैं उनके बीच का एक व्यक्ति हूँ, मैं उनके बीच का एक समर्थक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, उनका नेता हूँ। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं क्या? यह तो भविष्य के गर्भ में है, जिसको कितनी सीट आती है। लेकिन एक बात आप श्योर समझ लीजिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 बात कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार बनेगी। तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? एनडीए की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? नहीं, ये मेरे हक से बाहर, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर। आपके एक पसंद क्या होता है? मैं लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूँ। दोनों ही मेरे अपने घर हैं और इन दोनों घर के नेता उस समय जो फैसला करेंगे मैं उस फैसले के साथ रहूँगा।
इसके बारे में हम क्या अब तो हमने बताया कि नाम उनका चाहे जो भी रख ही लीजिए, लेकिन काम तो उन्होंने वही किया है। कभी वो भाजपा के कंधे पर सवार हुए और कभी आरजेडी के कंधे पर सवार हुए। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ। 100% से अधिक कोई प्रतिशत नहीं होता है, लेकिन 100% ही सबसे बड़ा प्रतिशत होता है। मैं 100% आश्वस्त सर, हूँ। यहाँ की जनता अगर आपको अगर पटना भेजने का काम करती है तो इस क्षेत्र में कौन सा काम होगा जो आपके द्वारा किया जा रहा है? महाराजगंज को जिला बनाने के लिए मैं काम करूंगा। महाराजगंज के किसानों को सरकार की योजना का लाभ दिलाने के लिए मैं काम करूंगा। युवकों को रोजी रोटी और शिक्षा के लिए मैं बिहार में आवाज़ उठाऊंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता, गरीब जनता जो भ्रष्टाचार से, घूसखोरी से परेशान है, उनकी मैं मदद करूंगा। युवाओं को सही मार्ग पर चलने में, युवाओं को सही भविष्य बनाने में मैं योगदान करूंगा। इत्यादि इत्यादि बहुत सारे काम हैं जो मैं करूंगा। क्या अपील करेंगे महाराजगंज की जनता से? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का विधायक कैसा हो, कैसा हो। महाराजगंज के लोगों से क्या कुछ कहना? महाराजगंज के लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप एक ही साथ बिहार में भी बदलाव कीजिए और महाराजगंज में भी बदलाव कीजिए, ताकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी बन जाए और महाराजगंज भी फर्स्ट बन जाए।